नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है बहन मायावती को लेकर के। जी हां, बहन मायावती का लगातार जिस तरीके से आप लोगों ने बयान सुना होगा कि इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहन मायावती का लगातार बयान था कि इस बार 2024 देश का आम चुनाव जो है लोकसभा वो अकेले लड़ेगी बसपा। लेकिन कल राजनीतिक गलियारे की एक बड़ी हलचल देखने को मिली देश के अंदर। बहन मायावती ने तीसरे मोर्चे के रूप में इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो तीसरा मोर्चा है उसको खड़ा करते हुए नजर आए। जी हां, हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में जिस तरीके से बीएसपी ने बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया, यानी के चंद्रशेखर राव के साथ बहन मायावती का गठबंधन कल देश के सामने आया। यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है अब त्रिकोणीय मुकाबले में देखने को आपको मिलेगा। जिस तरीके से अभी अटकलें देश के अंदर थी कि इस बार का जो चुनाव है इमरजेंसी के बाद वो पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें दो धड़े आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, दूसरी तरफ इंडिया कांग्रेस के नेतृत्व में, यानी कि दो धड़े के बीच में इस बार पूरे देश की पार्टियां बटेंगी और चुनाव होंगे। लेकिन उसी बीच में जिस तरीके से बहन मायावती की खबरें लगातार आ रही थी कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी और वो बीएसपी अकेले पूरे देश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। लेकिन कल का जो हालिया घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में एक नया विकल्प खुल करके आ चुका है। जी हां, देश के सामने एक नया विकल्प आ चुका है इस समय तीसरे मोर्चे को लेकर के। जिस तरीके से हम लगातार खबरों में दिखा रहे थे कि देश के अंदर थर्ड फ्रंट की भी चर्चा शुरू है। क्या मायावती के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट की भी चर्चा होगी क्या? लेकिन मायावती का कल का जो बड़ा फैसला आता है तेलंगाना को लेकर के, जिस तरीके से बीआरएस का बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया। आपको बता दें तेलंगाना की 17 सीटों को लेकर के जो गठबंधन हुआ है वो देश में तीसरा विकल्प के रूप में उभर कर सामने आ चुका है। यानी कि अब जो चुनाव है 2024 लोकसभा चुनाव का, मोदी को रोकने की जो बात हो रही थी इंडिया गठबंधन की तरफ से कि मोदी को रोकेगा, कौन है चेहरा जो मोदी को रोक सकता है? मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन का जो प्रश्न लगातार मीडिया भी मेन स्ट्रीम खड़ी करती नजर आ रही थी कि मोदी के बराबर का चेहरा कौन है जो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो अब देश को जवाब मिल चुका है कि मोदी के अलावा देश में प्रधानमंत्री का विकल्प बनने की जो बात हो रही थी वो बहन मायावती है। जी हां, बहन मायावती को लेकर के अब विकल्प बन चुका है देश के सामने। अब अगर विकल्प की बात होगी तो मायावती मोदी के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा तीसरे मोर्चे की तरफ से सामने आ चुकी हैं। जिस तरीके से तेलंगाना से इसकी शुरुआत हो चुकी है, वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी जिस तरीके से अपनी पार्टी को बनाया था उनके बीआरएसएस, उस पार्टी का भी उन्होंने अपना विलय करने की जिस तरीके से तैयारी चल रही, या फिर हो सकता है कि गठबंधन का हिस्सा वो भी मायावती के साथ बन जाए। आरएसएसपी उनकी पार्टी का जो उन्होंने अपना नाम रखा था, नई पार्टी जो उन्होंने लॉन्च की थी दिल्ली के तालकटोरा में आरएसएसपी का, उससे भी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि वो भी मायावती के तीसरे मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं। या फिर एक अटकलें और भी खुल करके आ रही है लगातार लोगों के बीच में कि हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव से पहले मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी में अपनी पुरानी पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं। इसको भी लेकर के अटकलें इस समय राजनीतिक गलियारे में तेज हो चुकी हैं। तो अब बात करते हैं कि मायावती अगर तीसरे मोर्चे की जिस तरीके से सुगबुगाहट है तेलंगाना को लेकर के, बड़ी खबर आ गई थी उनके द्वारा जिस तरीके से गठबंधन किया गया था, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी को रोकने का काम मायावती कर सकती है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि तेलंगाना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएसपी के आरएस प्रवीण कुमार, उनके नेतृत्व में जो ये गठबंधन की घोषणा हुई है तेलंगाना के अंदर, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जो पुराने जिस तरीके से प्रवीण कुमार के बारे में बताया जाता है कि भाई तेज तर्रार लीडर है, जिस तरीके से सेवानिवृत्ति के बाद लगातार वो राजनीतिक कार्यों में जिस तरीके से तेलंगाना में चढ़ बढ़ कर वो सामने आए, और उनके ही प्रयासों से तेलंगाना में बसपा और बीआरएस का यानी केसीआर की टीम का जो गठबंधन है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के वो सामने आया। वहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज जिस तरीके से प्रवीण कुमार और केसीआर के द्वारा संयुक्त पीसी किया गया गठबंधन के बाद, तो उसमें उन लोगों ने कहा कि तेलंगाना की तस्वीर को बदलना है। जी हां, बीएसपी और जिस तरीके से बीआरएस का रही है कि दोनों मिलकर के तेलंगाना की तस्वीर को बदलेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा लगातार जिस तरीके से
तेलंगाना के ऊपर उन लोगों ने हमला करते हुए कहा कि तेलंगाना की तस्वीर ये दो दल मिलकर बदलेंगे, क्योंकि पिछले बार 2019 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बीआरएस ने अच्छी सीटें निकाली थी, लगभग 9 की सीटें वहां पर 17 में से उन्होंने जीती थी। हालांकि हालिया जो तेलंगाना के भी विधानसभा चुनाव हो उसमें केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, उसको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और सत्ता से वो बाहर हो चुके हैं। तो दोनों ही दलों को कहीं ना कहीं तेलंगाना के अंदर नए साथी की तलाश थी। तो बीएसपी का जिस तरीके से बीआरएस के साथ गठबंधन तेलंगाना को देख करके आया सामने, तो दोनों ही दलों को नए चेहरे मिल चुके हैं, दोनों को नए साथी मिल चुके हैं। ये समीकरण 2024 लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा बदलाव करेगा ये देखने वाली स्थिति है, क्योंकि 17 सीटों की अगर हम बात करते हैं, वहीं तेलंगाना से अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद से जिस तरीके से कहा जाता है कि एक बड़े चेहरे वह हमारे बीच में आते हैं, राजनीतिक गलियारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं उनको, अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर के। जी हाँ, एआईएमएम चीफ जो है अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी भी चर्चा है कि बीएसपी के साथ उनका गठबंधन में हो सकता है। यानी कि अगर यूपी में गठबंधन तय होता है बीएसपी के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी का, एआईएमआईएम का, तो मानिए कि तेलंगाना में भी कहीं ना कहीं वो गठबंधन काम करेगा। यानी देश को अब तीसरे विकल्प के रूप में बहन मायावती का नेतृत्व मिल चुका है, उनका चेहरा मिल चुका है। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात है कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, अभी तक जो दो बड़े धड़ों में देखने को मिल रहा था एनडीए बनाम इंडिया, लेकिन अब तीसरे मोर्चे की भी जो चहलकदमी है वो तेज हो चुकी है। तीसरा मोर्चा भी बन करके जनता के बीच में आ चुका है। दलित मुस्लिम समीकरण के साथ एक बड़े वोट बैंक के साथ देश को तीसरा मोर्चा मिल चुका है। अब देखना है कि बहन मायावती की जो आगे की रणनीतियों से 80 लोकसभा सीटों को लेकर के लगातार जिस तरीके से यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण पर बहन मायावती का काम नजर आ रहा है, जिस तरीके से लगातार उनके द्वारा बैटिंग की जा रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर के 80 लोकसभा सीटों के ऊपर बड़े खेल खेलने की तैयारी में बहन मायावती इस वक्त नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कल जिस तरीके से बीएसपी की बड़ी खबर निकल के आई कि सभी तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा वहां मध्य प्रदेश में भी बीएसपी ने कर रखा है। हरियाणा की अगर हम 10 लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो वहां जिस तरीके से लगातार उनके भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के द्वारा संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति रथ यात्रा लेकर निकली है, तो कहीं ना कहीं मायावती का कई राज्यों में अपनी चहलकदमियां तेज हो चुकी हैं। यानी कि देश को जो तीसरे मोर्चे की बार बार सुगबुगाहट हो रही थी कि तीसरा मोर्चा कब बनकर आएगा, वो मायावती के नेतृत्व में अब सामने आ चुका है। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि 2024 चुनाव में बहन मायावती का जो तीसरा मोर्चा है इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएगा और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर के जो तैयारियां हैं, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लोकसभा के अंदर 400 पार का नारा दिया, जिस तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी 370 पार, वहीं एनडीए 400 पार, उस नारे को रोकने में क्या मायावती सफल होंगी और देश में तीसरी बार क्या लगेगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वापसी हो पाएगी या फिर तीसरा मोर्चा देश को मिलेगा और पहली बार देश को एक दलित प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री के रूप में बहन मायावती क्या सत्ता में आएंगी? सबसे बड़ा सवाल है। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर के, बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे अगली लोकसभा के लेकर के अलग अलग सीटों के विश्लेषण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।